दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ की धरती से कपास, नील, मसाले और अनगिनत संपदाएं पैदा होती थी। पर क्या आपने कभी सोचा है, आखिर वो नाम कहीं खो क्यों गए? क्योंकि अंग्रेजों ने हम पर हुकूमत चलाकर, आपस में लड़ाकर हमसे हमारा गुरूर छीन लिया। उन्होंने हमारे किसानों की खून पसीने की मेहनत को चुराकर हम ही से मुनाफा कमाकर खुद का व्यापार बढ़ाया। भारत का कपड़ा उद्योग, जो कभी दुनिया भर में मशहूर था, धीरे धीरे फिरंगी नीतियों के तले कुचल दिया गया। हमारे बुनकर बेरोजगार हो गए, किसान कर्ज में डूब गए और हमारी भारत माँ की आत्मा पर गहरी चोट मारी गई। इस शोषण ने भारतीयों के दिल में स्वाभिमान की भावना जगा दी। सवाल उठने लगे, क्यों जिए इस गुलामी की बेड़ियों में हम? तभी जन जन ने एकजुट होकर नारा लगाया, स्वदेशी अपनाओ। बात करें 1905 में, जब बंगाल विभाजन हुआ, तब जनता ने विदेशी कपड़ों की होलिका जलाई, चरखा देश की पहचान बना और वंदे मातरम की गूंज हर गली गली में सुनाई देने लगी। यहीं से जन्म हुआ उस स्वदेशी भावना का, जिसने स्वतंत्रता संग्राम की नींव को और भी मजबूती दी। दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन वो एक घटना नहीं थी, यह हर जन जन की पुकार थी, जो अपनी आजादी और अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। 1857 की क्रांति की अगर बात करें, यहीं से स्वदेशी की पहली चेतना जगती है। सैनिकों और आम जनता ने फिरंगी वस्त्र, चीनी, नमक और विलायती सामान का बहिष्कार किया। ये पहली बार था जब देशवासियों ने साथ मिलकर उनकी योजनाओं पर लात मारी थी। बात करें 1905 के बंगाल विभाजन की, जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को बांटने का फैसला किया, तो पूरे भारत में गुस्से की आग भड़क उठी। इस समय विदेशी कपड़ों की होलिका जलाई गई, हर घर में चरखा चला। खादी सिर्फ कपड़ा नहीं, बल्कि स्वतंत्रता का प्रतीक बना। वही बात करें 1907 की सुरक्षा अधिवेशन, कांग्रेस में एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स का मतभेद हुआ, लेकिन स्वदेशी विचार पीछे नहीं हटा, उल्टा और मजबूती से फैलने लगा। यह सम्मेलन दिखाता है कि भले ही राजनीतिक मतभेद कितनी ही क्यों ना हो, लेकिन स्वदेशी विचार पूरे देश को जोड़ने में सक्षम रहा। 1919 की जलियांवाला बाग कांड नरसंहार, इस कत्लेआम ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। अंग्रेजों की क्रूरता ने लोगों को यह एहसास दिलाया कि अब केवल विरोध नहीं, बल्कि आर्थिक बहिष्कार ही सबसे बड़ा हथियार है। इसके बाद स्वदेशी और बहिष्कार की एक नई लहर उठी, जिसमें विदेशी वस्त्र, शराब और अन्य सामान का व्यापक बहिष्कार किया गया। बात करें 1920 की असहयोग आंदोलन, गांधी जी ने चरखा और खादी को आजादी का प्रतीक बना दिया, विदेशी कपड़े चलाए और करोड़ों भारतीयों ने खादी पहनना शुरू किया। लाखों लोगों को रोजगार मिला, जिससे आत्मनिर्भरता की भावना और भी मजबूत हुई। स्वदेशी से विदेशी चीजों का बहिष्कार नहीं था, ये किसानों, मजदूरों और व्यापारियों का एकजुट होने की शक्ति थी। यह आत्मनिर्भरता का संकल्प था कि हम अपने श्रम, अपने संसाधनों से अपने भविष्य का निर्माण करेंगे। जब विदेशी उद्योगों को बड़ा नुकसान होने लगा, तब फिरंगी सत्ता की कुर्सियां भी थर थर कांपने लगी। गांधी जी ने साफ कहा, स्वदेशी अपनाओ, स्वराज पाओ। यानी स्वदेशी कोई आंदोलन नहीं, बल्कि स्वतंत्रता का सबसे मजबूत हथियार बना। स्वदेशी के कारण ही विदेशी सामान की बिक्री गिर गई, लोग खादी पहनने लगे और गांवों में उत्पादन और भी ज्यादा बढ़ने लगा। भारत का आत्मविश्वास बढ़ा, लोगों ने महसूस किया कि हम गुलामी की जंजीरों को तोड़ सकते हैं। स्वदेशी आंदोलन ने स्वतंत्रता संग्राम को और भी मजबूत नींव दी। यह वही सोच थी जिसने अंग्रेजों की आर्थिक कमर तोड़ दी और भारत को स्वतंत्रता की ओर अग्रसर किया। तो दोस्तों, स्वदेशी का संदेश आज भी उतना ही जरूरी है जितना कल था।
तब विदेशी ने हमें जबरदस्ती गुलामों की जंजीरों में बांध कर रखा था और अब भी हमें चालाकी भरे तरीकों से फंसाना चाह रहे। कभी बॉर्डर ज्यादा देकर तो कभी हम पर टैरिफ लगा, पर अब हम चुप नहीं बैठे। फिर से स्वदेशी का नाम जपकर फिरंगियों को उनकी हैसियत दिखाएंगे। इसी मुहिम में आप सभी का साथ चाहिए हमें, तभी भारत फिर से आत्मनिर्भर बन पाएगा। जय हिंद।